नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके लिए इजी कैलकुलेशन या ट्रिकी कैलकुलेशन के नाम से एक सीरीज चला रखी है, तो उसी सीरीज में ये आपकी नेक्स्ट क्लास है। जो प्रीवियस क्लास थी मैंने आपको उसमें ट्रिक बताई थी 51 से लेकर 59 तक वर्ग ज्ञात करना, या उससे ऊपर के भी हम वर्ग निकाल सकते हैं, या अपना याद रखने का एक अच्छा तरीका होता है जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे। तो पहले मैं आपको जो प्रीवियस क्लास में बताया था उसी आधार पर पहले मैं उसका रिवीजन कराता हूं। जो आज की ट्रिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की ट्रिक में मैं आपको 41 से लेकर 49 तक वर्ग कैसे याद रखने हैं आपको मैं आपको बताता हूं। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, तो वो आपको समझना है। तो समझिए किस तरीके से। जो पीछे हमने अभी क्लास कराई थी उसमें ट्रिक बताई थी आपको 50 से ऊपर के वर्ग कैसे याद रखने हैं। तो खासकर उसमें भी मैंने बताया था 51 से लेकर 59 तक, लेकिन मैंने ये कहा था ऐसा नहीं है कि 59 तक ही निकालेंगे, उससे ऊपर के वर्ग भी हम उस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे मैं आज आपको कई वर्ग बताता हूं और आप देखना कि याद हुए हैं या नहीं। अब सपोज करो आपसे, देखो याद करिए, 51 का वर्ग पूछा जाता है, तो 51 का वर्ग कैसे लिखेंगे ये देखना। 50 से कितना ज़्यादा है? 1, तो जोड़ना 25 में है। 25 और 1 26, और 1 का वर्ग क्या आएगा? 2 अंकों में 01। इसी प्रकार अगर कोई आपसे ये पूछता है 53 का वर्ग बताइए, तो बताइए 50 से कितना ज़्यादा है? 3, तो ये आएगा 25 और 3 28, और 3 का वर्ग 09। अगर कोई आपसे ये पूछता है 57 का वर्ग बताइए, कितना ज़्यादा है 50 से? 7, 50 से 7 ज़्यादा, 7 का वर्ग 49 आएगा, और जोड़ के किस में लिखना है? 25 में। तो 25 7 32, 7 7 49। इसी प्रकार अगर कोई आपसे 59 का वर्ग पूछता है, तो बताइए 50 से कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे सर 9, जोड़ के किस में लिखना है? 25 में। 25 और 9 कितने होते हैं? 34। अब 9 का वर्ग करेंगे तो 81। इसी प्रकार पेज ले लेते हैं। 73 का वर्ग, ये बताइए कितना ज़्यादा है? ये 50 से। आप बोलोगे सर 23 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 23। तो 25 में 23 जोड़ के बताइए कितना आएगा, तो आप बोलोगे कितना होगा? 48। 23 का वर्ग कितना होता है? 529। यहाँ पर सिर्फ 2 अंक आने हैं, ऐड करके बताइए कितना आएगा? 9 2 8 5 13 का 3 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा? 53 29। इसी प्रकार आप आगे के भी वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक आपकी 51 से लेकर 59 तक काफ़ी यूजफुल है। आप 51 से 59 तक तो फर्राटेदार वर्ग याद रख सकते हो इस तरीके से। चलते हैं दोस्तों, आज की जो ट्रिक है आपकी, मैं आज जो ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ 41 से लेकर 49 तक के वर्ग कैसे याद रखने हैं आपको, वो भी फर्राटेदार। तो देखिए कैसे करना है। पहले मैं आपको बेस सिखाता हूँ। सपोज करो कोई आपसे 49 का वर्ग पूछता है, तो आपको करना क्या है? पहले ये बताना है यह 50 से ज़्यादा है या कम। तो आप बोलोगे 50 से क्या है? से कितना कम है? तो कितना कम है ये? -1। 50 से कितना कम है? 1 कम, या आप 1 ही लिख लीजिए। कितना कम है? 1। अब यहाँ पर वही जो भी 51 से लेकर 59 तक जो हमने ट्रिक लगाई थी, सेम वही फंडा यूज़ करना है। कम है तो ये 25 में से कम करके लिखना है, और यहाँ क्या लिख देना है आपको? 1 का वर्ग। जितना कम है उसका वर्ग, और वो उससे भी कितने अंक लिखने हैं? उसके भी 2 अंक। 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताइए। ये आएगा 24, और 1 का वर्ग करेंगे तो 0 1। तो 49 का वर्ग कितना होता है? 2401। इसी प्रकार देखिए, अगर कोई आपसे 48 का वर्ग पूछता है, तो बताइए 50 से कितना कम है? 2। तो आपको लिखना है 25 - 2 और 2 का वर्ग, 2 अंकों में। तो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 0 4। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? 23 0 4। इसी प्रकार आपसे कोई ये पूछता है 47 का वर्ग बताइए क्या होगा? 47 का वर्ग बताना है, तो ये बताइए 47 का वर्ग कैसे निकालेंगे? पहले बताइए 50 से कम है या ज़्यादा। तो आप बोलोगे सर ये 50 से कम है। कितना कम है? 3। जितना कम होगा वो 25 में से घटाना है, ज़्यादा होता तो जोड़ना है।
तो कम कितना है ये 3, तो 25 में से 3 गए तो कितना आएगा 22। कितना कम था ये 3, तो 3 का क्या लिखना है वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है 2 अंकों में 0, 9। इसी प्रकार देखिए अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 46 का वर्ग बताइए, 46 का वर्ग क्या होगा, तो ये बताइए 50 से कम है ज़्यादा, तो ये कम है, कितना कम है ये -4। तो आपको क्या करना है 25 में से 4 को घटा देना है, 25 -4 और यहाँ पे क्या करना है 4 का वर्ग। इससे भी कितने अंक आने चाहिए 2, इसके केवल लास्ट 2 अंक लिखने हैं। तीसरा अंक अगर आता है इसमें तो वो कैरी का काम करेगा और वो नीचे चला जाएगा। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो इसमें से घटाता हूँ, 25 में से 4 गए तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 21 और 4 का वर्ग करते तो कितना आएगा 2 अंकों में 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 21, 16। इसी प्रकार अगर आपसे कोई 45 का वर्ग पूछता है तो ये बताइए 50 से कितना कम है 5, घटाना किस में से 25 में से, 25 में से 5 घटा दीजिए, कम है तो घटाना है, 25 में से ज़्यादा है तो जोड़ना है। तो 25 में से 5 गए तो कितना बचेगा 20। जितना कम होता है उसका क्या लिखना होता है वर्ग, कम कितना था ये 5, तो 5 का वर्ग 25। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आपसे 44 का वर्ग पूछा जाता है तो ये बताइए कितना कम है 50 से 6 कम है, तो 25 में से 6 घटाइए कितना आएगा 19, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36। अगर मान लीजिए कोई आपसे ये पूछता है तो 25 में से 7 घटाते हैं तो ये आएगा आपका 18 और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49। सपोज करो आपसे 42 का वर्ग पूछा जाए तो ये कितना कम है 50 से 8 कम है, तो घटाना किस में से 25 में से 8, 25 में से 8 गए तो कितना आएगा आपका 17, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। इसी प्रकार आपसे कोई 41 का वर्ग पूछता है तो कितना कम है 50 से 9, घटाना किस में से 25, 25 में से 9 गए तो आपका कितना बचेगा 16, 25 में से 9 गए तो 16, 9 का वर्ग करेंगे तो 81। इसी प्रकार देखिए सपोज करो क्या मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन भी उठ सकता है क्या सर इससे 41 तक ही निकाल सकते हैं, नीचे का नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कुछ और। सपोज करो आपसे 39 का वर्ग पूछा गया तो ये बताइए 50 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 11, तो 25 में से 11 घटा के लिखिए, 25 में से 11 गए तो कितना आएगा आपका ये 14, 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 121। तो देखो 1 का 1, 2 का 2, ये हासिल होता है 4 और 1 5 और ये कितना आ जाएगा 1521। सपोज करो आपसे किसी ने 38 का वर्ग पूछ लिया तो बताइए कितना कम है 50 से 12, 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 13, 13 आ गया। ये कितना कम था ये 12, 12 का वर्ग और करिए 144, तो कितना आ जाएगा 44, 3 और 1 4 और ये 1। तो इस तरीके से हम और भी वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए 37 का दिखाता हूँ मैं आपको। इसी तरीके से 37 का वर्ग, ये बताइए 50 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 13 कम है। कितना कम है 13। जितना कम होगा वो 25 में से घटाना है, ज़्यादा होगा तो जोड़ना है। तो 25 में से 13 घटाते हैं, 13 कम है, 13 घटाइए 25 में से तो कितना आएगा 12, 13 का वर्ग और बताइए 169, क्योंकि मैंने अभी बताया था कितने अंक आने हैं सिर्फ 2, 9 6 2 और 1 3 और ये क्या आ जाएगा 1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपकी समझ में आई होगी। और ये जो ट्रिक होती है इस ट्रिक से हमें फ़ायदा चक्रवृद्धि ब्याज में मिलता है। जब बहुत सारे कंपटीशन के हम एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसी कैलकुलेशन बन जाती है जहाँ हमें 47 का वर्ग बन गया या 47 गुणा 47 बन गया तो आप सीधा कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखिए सपोज करो अगर कोई आपसे 49 का वर्ग पूछता है तो आपको देखना है 50 से कितना कम है या ज़्यादा है। देखने का आधार होगा 50, जितना कम होगा या ज़्यादा होगा वो अप्लाई किस में करना है 25 में। तो देखिए 49 50 से कितना कम है 1 कम है, तो 25 में से 1 घटा दीजिए 24 आएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 0 1। इसी प्रकार कोई 48 का वर्ग पूछ रहा है तो आप देखिए मन ही मन में कितना कम है ये 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 गया तो कितना आएगा और ये कितना आएगा 23। 2 का वर्ग करेंगे तो 0 4। इसी प्रकार अगर आपसे कोई 47 का वर्ग पूछता है तो ये बताइए 50 से कितना कम है 3,
तो 25 में से 3 घटाइए कितना आएगा 22, 3 का वर्ग 0 9, तो 22 0 9 आ जाना है। तो इसी तरीके से आप इन वर्गों को याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी समझ में ये ट्रिक आई होगी। तो इसी के साथ विदाई लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।